Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss the most important MCQs which is mostly asked in pharmacist and GPET type of examination. So let's start. कुछ 9 MCQs दिख रहे हैं। पहले मैं चाहती हूँ इनको आप सॉल्व करें, उसके बाद मैं आपको इनका आंसर डिक्लेयर करती हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पार्टिकल साइज रेंज ऑफ इमल्शन, यानी कि जो इमल्शन का पार्टिकल साइज रेंज है वो क्या है। ऑप्शन की बात करें 0.1 टू 100 माइक्रोमीटर, 0.5 से 5 माइक्रोमीटर, 0.1 एंगस्ट्रॉन्ग एंड ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आपको याद हो 0.5 से 5 माइक्रोमीटर तो सस्पेंशन का पार्टिकल साइज था, 0.1 एंगस्ट्रॉन्ग अपन ने नहीं पढ़ा फिलहाल, 0.1 टू 100 माइक्रोमीटर इज द पार्टिकल साइज रेंज फॉर इमल्शन, यानी कि आंसर होगा यहाँ पे 1। फिर है ट्विन इज, ये क्वेश्चन जीपेट में भी आ रखा है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रखे हैं वो भी मैं आपको साथ साथ शेयर कर दे रहा हूँ। तो ट्विन इज अ लिपोफिलिक सर्फेक्टेंट, हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट ऑफ बोथ बी एंड सी। तो अगर आपको याद हो इमल्सिफिकेशन या इमल्सिफाइंग एजेंट्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि इमल्सिफाइंग एजेंट्स सर्फेक्टेंट कैटेगरी में अपन ने बात की थी कि 3 तरीके के होते हैं, एनायनिक, नॉन आयनिक एंड कैटायनिक। वहां पे मैंने बात की थी नॉन आयनिक की। नॉन आयनिक में मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए थे, ट्विन और स्पान। वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो स्पान है वो तो होता है लिपोफिलिक और इसी के कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं, उन्हें अपन ने एग्जांपल के रूप में बताया था ट्विन, जो कि क्या थे, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। और दूसरा नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट तो थे ही। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी, यानी कि नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट के हाइड्रोफिलिक पार्ट के अंदर ट्विन एग्जाम्पल है। तीसरा है वुल्फेट यूज्ड इन विच टाइप ऑफ इमल्शन, यानी कि जो वुल्फेट है कौन सा इमल्शन बनाने में मोस्टली यूज किया जाता है। तो वुल्फेट की बात करें तो इट इज ऑयल कंटेनिंग सिस्टम में दिख रहा है, स्टीरॉल है सॉरी। तो ये मोस्टली जिसमें ऑयल कंटिन्यूस फेज में आता है उस तरीके की इमल्सिफाइंग इमल्शन बनाने में यूज करता है। तो आंसर होगा इसका ए, W/O। फोर्थ है एग्जाम्पल ऑफ W/O इमल्शन इज, यानी कि W/O इमल्शन का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है। अब W/O है यानी कि ऑयल है जो उसमें ज़्यादा है, कंटिन्यूस फेज के अंदर होगा। तो यहाँ अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो सलाद ड्रेसिंग, एक्वस क्रीम एंड बटर, ये सारे के सारे ऑयल एंड वाटर के एग्जाम्पल थे। तो बचा कौन, कोल्ड क्रीम, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, कोल्ड क्रीम। फिर है पेरेंटल रूट फॉर इमल्शन इज, यानी कि अगर अपन इमल्शन पेरेंटल रूट से दे रहे हैं तो उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे कौन सा होगा, इंट्रावेनियस होगा, सबक्यूटेनियस होगा, इंट्रामस्कुलर होगा या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कुछ भी नहीं। तो अगर आपको याद है तो मैंने बताया था कि जो इमल्शन होता है उसमें एक ऑयल कंटेंट होता है, तो अपन सीधा का सीधा उनको इंट्रावेनियस रूट से नहीं दे सकते, तो अपने उनको इंट्रामस्कुलर लीड से देना पड़ता है। क्यों, क्योंकि जो ऑयल है वो अपने मसल्स में एड्जॉर्ब हो जाता है और ड्रग को लीच कर देता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर, इसलिए पेनफुल भी होते हैं। तो इसका आंसर होगा IM, इंट्रामस्कुलर, सी। फिर है माइक्रो इमल्शन कंटेनिंग हाइड्रोफिलिक सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो माइक्रो इमल्शन है वो कौन से सिस्टम प्रोड्यूस करते हैं। ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, मिल्की वाइट एंड टर्बिड। तो अगर आपको याद है क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन में वहाँ पे मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी माइक्रो इमल्शन की कि दे आर ट्रांसपेरेंट इन नेचर, तो आंसर होगा ट्रांसपेरेंट। सेवंथ क्वेश्चन है अपवर्ड क्रीमिंग इज ऑब्जर्व्ड इन, यानी कि एक अपवर्ड क्रीमिंग की अनस्टेबिलिटी है इमल्शन की, जिसमें कि जो क्रीम है ऊपर की तरफ मूव करती है। अब क्रीम ऊपर की तरफ मूव करती है यानी कि ऑयल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और अगर ऑयल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो अपन ये कह सकते हैं कि जो ऑयल है वो डिस्पर्स फेज में है, डिसकंटिन्यूस फेज में है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, O/W, यानी कि जो वाटर है वो कंटिन्यूस फेज पे, वो नीचे की तरफ है और ऊपर जो ऑयल है वो तैर रहा है। फिर है एट्थ, आइडियल फेज वॉल्यूम रेशो पर स्टेबल इमल्शन इज, यानी कि जो फेज वॉल्यूम रेशो है आइडली वो कितनी होती है, कितनी ऑयल होगा कितना वाटर होगा। तो इसका आंसर है 50-50%, 50% ऑयल एंड 50% वाटर इज आइडियल फेज वॉल्यूम रेशो। कहीं कहीं आपको ये भी पूछ सकते हैं कि हाईएस्ट डिस्पर्स फेज रेशो कितना है, अपन डिस्पर्स फेज कितने कंसंट्रेशन में डाल सकते हैं। तो उसका आंसर होगा 74%। क्वेश्चन नंबर 9 इज सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन फिजिकल अनस्टेबिलिटी, यानी कि अगर इमल्शन अनस्टेबल होना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा, फिर क्या, लास्ट में क्या, और लास्ट में क्या रहेगा। तो ऑप्शंस हैं फ्लोकुलेशन, क्रीमिंग, ब्रेकिंग, कोलेसेंस। बी है फ्लोकुलेशन, क्रीमिंग, कोलेसेंस, ब्रेकिंग, ब्रेकिंग, कोलेसेंस, फ्लोकुलेशन, क्रीमिंग एंड कोलेसेंस, फ्लोकुलेशन, क्रीमिंग एंड ब्रेकिंग। तो अगर अपन सब फिनोमेना को देखने की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा,
अगर अनस्टेबिलिटी शुरू होती है तो सबसे पहले जो डिस्पर्स पार्टिकल है वो क्या करेंगे, आपस में एक फ्लक्स या फिर एक ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे, जिसे अपन कहते हैं फ्लोकुलेशन। फ्लोकुलेशन के बाद क्या होगा, जो लेयर हैं वो आपस में कंसंट्रेट होना शुरू हो जाएंगी। फिर क्या रहेगा, कंसंट्रेट होने के बाद वो एक कॉलोनी के रूप में इकट्ठी होने लग जाएंगी, या छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स है वो मिलकर बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स बनाने की कोशिश करेंगे, और फिर का पूरा लास्ट में हो जाएगा सेपरेशन यानी कि ब्रेकिंग। तो इसका आंसर होगा बी, कि सबसे पहले फ्लोकुलेशन होगा, फिर क्रीमिंग होगा, फिर कोलेसेंस होगा और लास्ट में ब्रेकिंग। आई होप आपके भी सारे के सारे आंसर सही होंगे। लेट्स चेक। 0.1 to 100 micrometer, both B and C, water in oil, cold cream, IM, transparent, O by W, 50-50%, flocculation, creaming, coalescence and breaking. For 10th question is thermodynamically emulsion is, यानी कि thermodynamically emulsion क्या है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, दोनों है या दोनों में से कुछ नहीं। तो ये चीज़ आपको याद रखने की है कि जो इमल्शन है वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है, यानी कि काफ़ी सारे फैक्टर से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है या सेपरेट हो जाता है। फिर है क्रीमिंग इज डैश प्रोसेस, यानी कि क्रीमिंग क्या है, इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, दोनों है या नन ऑफ द अबव। तो अगर अभी आपको याद हो स्टेबिलिटी में मैंने आपको बताया था कि क्रीमिंग अगर हो जाए तो उसको वापस अपन शेक करके या फिर यूजिंग होमोजेनाइजर उसे वापस नॉर्मल इमल्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, रिवर्सिबल। फिर है इन डब्ल्यू बाई ओ विच इमल्सीफायर इज यूज्ड। डब्ल्यू बाई ओ यानी कि ऑयल इज इन कंटिन्यूस फेज, यानी कि यहाँ पे ऐसा कौन सा इमल्सीफाइंग एजेंट है जो कि ऑयल सिस्टम में ऐड किया जाता है। तो अगर अपन बात करें SLS नहीं, वाटर सिस्टम है, ट्विन हाइड्रोफिलिक है, अकेशिया भी हाइड्रोफिलिक है, फिर बच्चा है स्पान। स्पान अगर आपको याद हो तो मैंने आपको नॉन आयनिक सल्फेटेंट में बताया था, इट इज लिपोफिलिक इन नेचर। तो लिपोफिलिक होगा तो वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन बनाने में हेल्प करेगा। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, स्पान। फिर है इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑयल सॉल्युबल सर्फेक्टेंट, यानी जो ऑयल सॉल्युबल सर्फेक्टेंट है उनके लिए कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। पहला हाई HLB वैल्यू, नहीं, हाई HLB वैल्यू तो उनकी होती है जो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। बी आर हाइड्रोफिलिक, नो, ऑयल सॉल्युबल सर्फेक्टेंट लिपोफिलिक कैरेक्टर्स के होते हैं। सी कैन बी यूज एज इमल्सीफायर टू प्रोड्यूस W/O टाइप ऑफ इमल्शन, हो सकता है जो भी ऑयल सॉल्युबल है वो W/O टाइप ऑफ इमल्शन बनाते हैं, क्यों, क्योंकि ऑयल कंटिन्यूस फेज में है। फिर एफिशिएंट सॉल्युबलाइजिंग एजेंट, नहीं, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट का भी HLB वैल्यू ज़्यादा होता है। तो आंसर होगा इसका सी, कैन बी यूज एज इमल्सीफायर टू प्रोड्यूस W/O इमल्शन। 14 नंबर क्वेश्चन है W/O इमल्शन फॉर्म्स, यानी कि यहाँ पे ऑयल कंटिन्यूस फेज में है और ऑयल ज़्यादा है। तो अगर ऑयल ज़्यादा है तो क्या हुआ, क्रीमिंग कहाँ होगी, नीचे के ऊपर, और वैसे नीचे की तरफ। तो इसका आंसर होगा डाउनवर्ड क्रीमिंग। फिर है 15 क्वेश्चन, इमल्शन कंटेन मोर देन 2 फेज इज कॉल्ड, यानी कि जो इमल्शन जहाँ पे मोर देन 2 फेज होती हैं उस इमल्शन को अपन क्या कहते हैं। तो अगर आपको याद हो तो मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्शन में बताया था कि जब W/O या O/W इमल्शन के अंदर तीसरी फेज भी ऐड होती है तो अपन उसे मल्टीपल इमल्शन कहते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, मल्टीपल। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, फॉलोइंग रेशियो इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन फॉर फिक्स्ड ऑयल। तो आपको अगर याद हो तो मैंने आपको गम्स के अंदर पढ़ाया था कि जो अकेशिया गम है वहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑयल फिक्स्ड रेशियोज यूज़ किए जाते हैं। वहाँ पे मोस्टली अपन 3 ऑयल्स की बात करते हैं, फिक्स्ड ऑयल, वोलेटाइल एंड मिनरल। तो फिक्स्ड ऑयल के लिए रेशियो था 4:2:1, यानी कि OWG, इतना ऑयल, इतना गम एंड इतना वाटर। तो इसका आंसर होगा ए, 4:1। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ O/W एक्सेप्ट, यानी कि इनमें से कौन सा O/W का एग्जाम्पल नहीं है। वाटर यानी कि वाटर कंटिन्यूस फेज में होगा। बात करते हैं मिल्क, मिल्क में ऑब्वियस है वाटर कंटिन्यूस फेज में है। शेविंग क्रीम भी O/W का एग्जाम्पल है, वैनिशिंग क्रीम भी O/W का एग्जाम्पल है। कोल्ड क्रीम के अंदर ऑयल कंटिन्यूस फेज में होता है। तो इसका आंसर होगा सी। आई होप आपके भी सारे के सारे आंसर सही होंगे। मल्टीपल, 4:1, कोल्ड क्रीम, इसका आंसर डाउनवर्ड क्रीमिंग है। I hope you like and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.